हेलो गाइस, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। आज की जो रीडिंग है आपने देख ली होगी। कैंडल्स रखी हुई हैं दो, तो इसका मतलब ये कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। आपके पार्टनर की और आपकी दोनों की ही फीलिंग्स चेक करूँगी, इसीलिए मैंने आज दो कैंडल्स रखी हैं। आप सोच रहे हो कि दो कैंडल्स क्यों रखी हैं? एक से आपके पार्टनर की हम रीडिंग करेंगे, उनकी इनर्जीज़ को चेक करेंगे, और एक से हम आपकी रीडिंग को या आपकी एनर्जी को चेक करेंगे। ठीक है, सारा सब कुछ मैंने यहाँ पर क्लींजिंग कर ली है और मेडिटेशन कर ली है। तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम रीडिंग और चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए और आपकी उनके लिए क्या चल रहा है अभी इस वक्त, और एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जर्नल रीडिंग है। हर चीज़ आपसे रेजोनेंस नहीं हो सकती, तो जो रेजोनेंट होता है उसको रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, लेट्स सी। पहले आपकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका ध्यान कीजिए। ठीक है, 2 से 3 बार आप उनका नाम भी ले सकते हैं ताकि उनका ध्यान रहे और आपकी एनर्जी सही निकले। आपकी एनर्जीज इस वक्त क्या है? प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं मेरे व्यूअर की क्या रीडिंग, क्या यहाँ पर एनर्जी है, क्या रीडिंग उनकी निकलती है मेरे व्यूअर की। प्लीज़ यूनिवर्स हमें काइंडली हमें गाइड कर दीजिए। थैंक यू सो मच। क्लॉक टाइम बिलोंग टू योर ऑन ड्रीम। तो मुझे यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है ना, उसमें से ये रिप्रेजेंट मुझे हो रहा है जैसे कि आप सरेंडर करके ना अब आगे बढ़ रहे हो। आप अब इन सारी चीज़ों में अटके नहीं रहना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि ठीक है, फाइनली मेरी लव लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। मुझे जो है ना बस कुछ नहीं चाहिए। क्लॉक टाइम मैंने सब कुछ टाइम पर रख दिया है, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर ले रख दिया है। पहले जिस तरह की टेंशन ले रहे थे, एंजाइटी ले रहे थे, ठीक है, जैसे बहुत एंजाइटी और टेंशन जैसे पहले लिया करते थे वो नहीं है, अभी भी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, याद आप करते हो अपने पार्टनर को, अभी भी आपको उनकी याद आ रही है, लेकिन आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। फाइनली यूनिवर्स को आपने अभी जो है ना वो सही मायनों में सरेंडर किया है। उससे पहले ये होता था कि आप सोचते थे और डामाडोल होती थी आपकी फीलिंग्स, लेकिन फाइनली दिस टाइम आप यूनिवर्स को एक अपना जैसे होता है ना कि सरेंडर कर चुके हैं। क्योंकि आप इतने ज़्यादा इरीटेट हो चुके हैं ना अपनी सिचुएशन से, अपनी लव लाइफ से, इन सारी चीज़ों से, इन सारे पैटर्न से इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो कि आप सोच रहे हो कि ठीक है, बस जो होगा वो देखा जाएगा, भाड़ में जाए। अरे वो सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, भाड़ में जाए सच्ची भाड़, भाड़ में जाए हम तो टूटे दिल का क्या जश्न मनाए। तो एक ऐसी एनर्जी है आपकी जैसे कि गुस्सा भी है और साथ साथ में मतलब बस कि ठीक है, यूनिवर्स को आपने बोल दिया है कि ओके आपकी मर्ज़ी, मैंने जितना करना था मैंने कर लिया, मैंने जितनी कोशिशें करनी थी कर ली अपनी लव लाइफ में, जो भी है अभी ठीक है। नहीं आपको देना है वो पर्सन मुझे या नहीं होना है तो ठीक है, इट्स ओके। मैंने शायद यही आपका इंसाफ था और मैंने देख लिया। मतलब थोड़ी बहुत ऐसे नाराज़गी दिख रही है मुझे, जैसे यूनिवर्स की तरफ से नाराज़गी, या फिर बस ठीक है मैंने अब जो भी है मैंने सरेंडर किया, आपकी मर्ज़ी नहीं है शायद ज़िंदगी में ये चीज़ मेरे, तो ओके फाइन। जैसे एक नाराज़गी लोगों को देखकर, लेकर अपने पार्टनर को लेकर, मतलब बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, हर्ट भी हो रहे हो, लेकिन स्टिल फिर भी आप ये दिखा रहे हो कि आई एम ओके, आई एम फाइन। किसी को दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर ही अंदर सब कुछ चल रहा है और वेट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसा भी दिख रहा है जैसे क्रिएट योर ऑन लाइफ। आप अपनी लाइफ को खुद अब क्रिएट करना चाह रहे हो, कुछ ऐसा करना है मुझे, कुछ ऐसा बस करके दिखाना है कि सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या सारी की सारे जो जिनके भी मसले मसाइल हैं मैं एक ही बार में हल कर दूं। ठीक है ना, ऐसी एनर्जी मुझे फाइनली दिखाई दे रही है। और अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ का यहाँ पर चेक करूँ, जो मुझे इंट्यूटिवली हो रहा है, मुझे लग रहा है कि फाइनली ये पर्सन कोई ना कोई एक्शन लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। क्या एक्शन लेते हैं वो तो जाहिर सी बात है, हम अभी जब रीडिंग करेंगे इन कैंडल वैक्स तो ही हमें पता चलेगा।
लेकिन आप उस चीज़ में हो कि ठीक है, एक्शन अब लेते हो नहीं लेते हो, भाड़ में जाओ, सब कोई लेते हो नहीं लेते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे इतना हर्ट किया है ऑलरेडी, मैं और ज़्यादा हर्ट नहीं होना चाहती। और वहीं दूसरी तरफ आपके पार्टनर अचानक से आपको मैसेज या कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं, एक्शन भी ले सकते हैं। अब क्या वो एक्शन लेंगे, किस तरह लेंगे, वो हम यहाँ पर जब एनर्जीज़ में चेक करेंगे तो ठीक है। तो हम जब जर्नली ये रीडिंग चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा। वैसे जर्नल रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजोनेंस होगी उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। एनर्जीज़ को बिल्कुल पॉजिटिव और क्लीन रखें। वैसे आपकी एनर्जीज़ क्लीन है, पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा बहुत नाराज़गी, थोड़ी बहुत वो चीज़ मुझे अभी भी दिख रही है। सरेंडर तो कर ही चुके हो, जो होगा वो देखा जाएगा, वक्त बताएगा। अब बस वक्त पे छोड़ दिया है सब कुछ, ठीक है। टाइम आपको कहते हैं ना, टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, तो वही वाली चीज़ आप में मुझे दिखाई दे रही है, राइट। तो अब हम चेक करेंगे आप दोनों की एनर्जीज़ को। तो उसके लिए मुझे अब यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत वो मेडिटेशन करके और अभी थोड़ी देर में आना होगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा वेट कीजिए आप। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं और ये आपकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, हमें बताइए क्या है दोनों की एनर्जीज़। आपके पार्टनर का जो एनर्जी है वो पहले गिरा है आपसे, आपका बाद में जो है वो ड्रॉप हुआ है, और आपके पार्टनर के जल्दी जल्दी ड्रॉप आ रहे हैं, जबकि जहाँ तक आपकी बात की जाए आराम आराम से आ रहा है। देखो, प्यार तो आप अभी भी कर रहे हो अपने पार्टनर से, ठीक है। प्यार आपको अभी भी है उनसे, प्यार उनको भी आपसे अभी भी है, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ में फ़र्क ये है कि आइसोलेशन आ चुका है, आप आइसोलेट हो चुके हो। जैसे एक साधु होते हैं ना, आइसोलेट हो जाते हैं, ठीक है। अब माया मोट कुछ भी नहीं चाहिए, अब बस मेडिटेशन करो और अकेले बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई किसी की उम्मीद नहीं है। वहाँ दूसरी तरफ आपके पार्टनर देखो कैसे पिघल रहे हैं, देख रहे हैं कैसे इनकी एनर्जीज़ कैसे जा रही हैं। यानी प्यार तो दोनों तरफ है भाई, प्यार वो भी आपसे करते हैं, आप भी करते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं ठहराव में हो, आप ठहर चुके हो एक तरह से। और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखिए किस तरह से निकल रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, कुछ तो इनके आसपास चल रहा है भाई, कुछ तो ये चीज़ें हैं जो ये फील कर रहे हैं, और आपसे डिस्कस भी करना चाह रहे हैं। बट ये शायद आपकी एनर्जीज़ को ना बांप चुके हैं, इनको समझ आ चुका है कि आपकी जो अब एनर्जीज़ है ना वो पहले जैसी नहीं रही हैं। लेकिन ये कोशिश करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप एक बार और इनके बारे में सोचो, कोशिश करो सोचने की। लेकिन आप कहीं ना ऐसा लग रहा है जैसे बस कोई पैशन नहीं है मेरा, कोई गोल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा आइसोलेट भी क्यों हो, क्या हो गया है। मतलब सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप हैप्पी गो लकी हो गए हो, नहीं, आप डिस्टर्ब हो चुके हो। अब आपने अब बिल्कुल ही खुद को सरेंडर कर दिया है, मतलब ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। और इतनी ज़्यादा नाराज़गी, और ये आपके जो पर्सन है ना, आपकी ये नाराज़गी बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं। आपको लगता है सब बकवास है, सब ढकोसला है, सब चीज़ें ऐसे ही होती हैं, कोई प्यार व्यार नहीं होता, कोई सोलमेट नहीं होता, कोई ट्विन नहीं होता, सब ड्रामे हैं, सब ऐਵੇਂ ही बातें बोलते हैं, ये भी सब रीडिंग्स भी झूठी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ढकोसला और ये सारी फरेब ऐसी चीज़ें आपको दिखने लगी हैं। कुछ नहीं होगा, बस रहने दो, ये भी देखने का क्या फ़ायदा, उसने कौन सा मेरे साथ मेरे साथ अच्छा किया, उस बंदे ने या बंदी ने मुझे इतनी तकलीफ़ दी, हर्ट किया मुझे, सिवाय दुख के, तकलीफ़ के, और मुझे इतना पेन देने के और तो इस पर्सन ने मुझे कुछ दिया नहीं है। ये वाली एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपने रोया भी है रिसेंटली, आप शायद पिछली रात शायद आप रोए भी हो। ये नहीं है कि मतलब वो चीज़, कोई ऐसी चीज़ सोचकर आपके जहन में एक इमोशनल एक हो गया। मे बी ये जो इमोशन, आप जो इमोशनल हो गए थे ना, ये आपके अपने पार्टनर की ही एनर्जी थी,
क्योंकि ये आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं फील कर चुके हैं। इन्हें पता है कि आप उनसे नाराज़ हो, उन्हें पता है कि आप इनके प्यार को ख़त्म कर रहे हो, उन्हें पता चल चुका है कि आप सब कुछ अब बस कुछ भी सोचना नहीं चाह रहे हो। लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है आपके पार्टनर को तकलीफ़ दे रही है, आपके पार्टनर को वो चीज़ परेशान कर रही है, आपका गुस्सा उनको परेशान कर रहा है। आपको ये भी लग रहा होगा कि यार मैं क्यों इस पर्सन से मिली, या क्यों मेरी ज़िंदगी में ये सब हुआ, या मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। ये मुझे हाथ में ना ये बहुत लग रहा है, ये वाली जो है ना, मैं थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर आपके पार्टनर की एनर्जी को देखा जाए ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि इनको अब रियलाइजेशन हो रहा है, आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का सोच रहे हैं। एक्साइटमेंट भी दिख रही है मुझे कि मैं बात करूँगा या करूँगी तो कैसा वो फील करेगा, कैसा उसको लगेगा। मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट किया है, मैं उसको बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ। कुछ ना कुछ इन्होंने रिसेंटली अचीव किया है, वो भी ये आपको बताना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि आपकी एनर्जीज़ को और आपकी नाराज़गी को अच्छी तरह फील कर रहे हैं। जहाँ आपने बिल्कुल ही खुद को आइसोलेट करा हुआ है, वहाँ ये जो पार्टनर हैं आपके काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। ये आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि यार तुझे पता नहीं मैं तुझे कितना मिस कर रहा हूँ या कितना मिस कर रही हूँ, तुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना मेरी बात। हाँ मैं सॉरी हूँ, रियलाइजेशन है मुझे कि मैंने गलत किया था, आई नो दैट, मैं उस चीज़ को मान रहा हूँ या मान रही हूँ, रियलाइजेशन तो हो रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर की हो रही है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने कहा कि अगर कल रात आप इमोशनल हो गए थे, रो रहे थे, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज थी। यानी कहीं ना कहीं ये जो पर्सन हैं वो इमोशनल हो रहे हैं, आपके साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। आपका स्पार्क तो मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके पार्टनर का वहीं दूसरी जगह वो स्पार्क बढ़ रहा है। पता है क्यों? यही चीज़ है जो उनको अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, क्योंकि आपका वो हो चुका है कि आओ मत आओ मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, भाड़ में जाओ। अब मैं आओगे तो भी ठीक है, नहीं आओगे तो भी ठीक है, मुझे परवाह। देख रहे हो कैसे आपकी कहाँ है कैंडल, और ये देखो इनकी, खुद देखो। इवन कि आप यहाँ सुन भी रहे हो ना मेरी बात, कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये आएंगे या आपसे बात करेंगे या पॉजिटिव हो रहे हैं, तब भी आप उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हो। नहीं नहीं, ये सब ऐसे। या आपको अगर फ्रेंड जोन में भी, फ्रेंड्स में आपको अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है और आपको बताता है इनके बारे में कि वो तुम्हारे बारे में ये बात कर रहा है या कर रही है, या तुमसे बात करना चाहता है या तुम्हारे पास आएगा बात करेगा, तो आप उसकी बात को जुठला देते हो। यहाँ पे आपकी एनर्जीज मुझे ज़्यादा वो अट्रैक्ट कर रही हैं, आपके पार्टनर की कम, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है ना इस पर्सन के लिए, बहुत कुछ किया है। और अब आप उस एनर्जी में हो कि इतना कुछ करने के बाद भी जब तुम मेरे नहीं हुई, तो फिर क्या फ़ायदा है? जाओ भाई, जहाँ मर्जी जाओ, जिसके साथ जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ आपके जो पर्सन है, देख रहे हो कैसे मेल्ट हो रही है। ये आपके सामने है दोनों कैंडल्स, किस तरह ये मेल्ट हो रही है और किस तरह ये हो रही है। आपकी एनर्जी में एक ठहराव है, आइसोलेशन। और यहाँ पर देखो, ये देखो, अभी देखो मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे दिखा रही हूँ ना, लेकिन ये मेरे दोनों हाथ यहाँ पर ये देख रहे हो, ये आपके पार्टनर है, ठीक है। स्त्री पुरुष जो भी हैं, मेल फीमेल डजंट मैटर, लेकिन यहाँ देख रहे हो कितने सारे लोग इनको देख रहे हैं, इनकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ देख रहे हैं इनको। आप पता नहीं आपको दिखा पा रही हूँ या नहीं, मैं ये क्लोज करके दिखा दूंगी, ठीक है, वहाँ कम्युनिटी में दिखा दूंगी मैं। ये लोग देख रहे हैं, आप इनको रोक रहे हैं, मत जाना उसके पास, कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। लेकिन आपके पार्टनर सबसे ऐसे हाथ छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक बाकायदा पूरा एक निशान बन चुका है। मैं नहीं चाह रही ये ख़राब हो, मैं इस तरफ कर रही हूँ। ये मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं, दर्द भी हो रहा है क्योंकि दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। तो ये पर्सन ऐसे जैसे छुटा रहे हैं साथ,
और अकड़ के साथ ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे भाड़ में जाओ तुम सब लोग, मुझे किसी की भी नहीं सुननी है, अब मैंने बहुत सुन ली सबकी, मुझे अब उसके साथ जाना है, उसके पास जाना है, उसकी बात सुननी है, क्योंकि वो नाराज़ है मुझसे, मैंने तुम लोगों की वजह से उसको नाराज़ कर दिया है। ये एनर्जीज ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि ये इस पर्सन ने डिसीजन लेने में बेशक बहुत टाइम लगाया, बेशक बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेट करवाया, लेकिन फाइनली ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं, डिसाइड कर चुके हैं कि फाइनली मैं डिसाइड कर चुका हूँ मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे किसी के सुनने की ज़रूरत है, मैं एक्शन लेने के मूड में हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप आगे फ्यूचर की तरफ देख रहे हो, ठीक है, कि आई डोंट केयर, मैं मुझे आगे फ्यूचर अब देखना है अपना। और दूसरी तरफ आपके जो पार्टनर है ना, वो सिर्फ अब ये चाह रहे हैं कि ठीक है मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, बेशक अच्छा सोच रहे हो तुम अपने, ये मैं हट रख रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी, वो मेरा हाथ भी बहुत वो हो रहा है, बहुत जल्दी मेल्ट होके जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मेरे हाथ जो है ना वो थक चुके हैं अब। आप अब ना अपने फ्यूचर के बारे में देख रहे हो किस तरह आपकी कैंडल अभी भी यहाँ पर बर्न है, जैसे कि लगता है जैसे आपकी जो एनर्जीज है ना, एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉन, मकर राशि बोल सकते हैं ना, मकर राशि बोलते हैं। और एक चीज़ और भी मुझे आपको दिखानी है, ये देख रहे हो, ये दोनों मैंने 11-11 की कैंडल्स आज रखी हैं यहाँ पर, ये देख रहे हो। आपके पर्सन इतना ज़्यादा रियलाइजेशन की ओर हैं, इतनी ज़्यादा मैं ये भी रख रही हूँ क्योंकि आपकी एनर्जीज स्टिल हैं, आपकी एनर्जीज इस वक्त हर्मिट मोड में है, आपकी एनर्जीज आइसोलेशन में है, इसीलिए ये बहुत आराम से, और आप सरेंडर कर चुके हो, आप उस चीज़ को समझ चुके हो, इसीलिए आपकी एनर्जीज बहुत धीरे धीरे पिघल रही हैं। जहाँ तक आपके पार्टनर की बात की जाए, देख रहे हैं कैसे कैंडल सारी ख़त्म हो गई, यानी कि ये पर्सन अब आपके साथ ना इमोशनली कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपके साथ इमोशनली बंधना चाह रहे हैं, आपके साथ ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और ये भी देख रहे ना, ये पर्सन को कितने सारे लोग यहाँ पर रोक रहे हैं, मे भी यहाँ पर कोई डेविल एनर्जी हो, लियो, एरीज, कैप्रिकॉन, मकर राशि मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया था पहले भी। यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी भी हो सकती है क्योंकि स्कॉर्पियो भी बन चुका है यहाँ पर एक। तो ये पर्सन ना किसी की अब सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये पर्सन कह रहे हैं ठीक है मुझे अब किसी की नहीं सुननी है, मुझे उसके पास जाना है, वो मुझे ठुकराए या मेरे साथ बात करे ना करे, जैसा भी बिहेव मेरे साथ रखती है या रखता है, पर मुझे एक बार ही सही मुझे उससे बात ज़रूर करनी है ताकि मेरा ज़मीर अंदर से मुतमईन हो जाए, मैं अंदर से मुतमईन हो जाए, मुझे पता हो कि हाँ मैंने जो फ़ैसला किया, मैंने जो फ़ैसला लिया वो जो है वो मैंने कम से कम उससे बात की, ठीक है। उनको एक रिग्रेट में नहीं रहना है कि यार मैं बात तक नहीं कर पाया उससे, या कभी मैंने अपनी बातें क्लियर नहीं की उससे। यहाँ पर जनवरी का जो मंथ है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जनवरी मे बी आपका बर्थ मंथ है या इस पर्सन का बर्थ मंथ है, लेकिन जनवरी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है यहाँ पर। और अगर मैं आपको यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है ना ये मैं दिखाना चाह रही थी, अगर आप ये देखो, ये देखें किस तरह से ये जो कैंडल्स हैं, या अगर आपको दिखा सकूँ, ये जो दो कैंडल्स हैं ये जुड़ चुकी हैं एक दूसरे के साथ। तो आप दोनों का कनेक्शन सोल कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, भले ही दूरियां हैं, भले ही आप नाराज़ हो, भले ही, लेकिन किस तरीके से, किस सलीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी है ना, मैं क्या ही आपको बताऊं कि जहां आप नाराज़ हो यहाँ पीठ फेर कर खड़े हुए हो, मुझे बात नहीं करनी तुमसे, लेकिन वो अपने दिल की ये देख रहे तार जो है आपके साथ जोड़ चुके हैं, पीछे से देख रहे हो यहाँ से तार जुड़ चुकी है ये रही, यानी कि ये आपको मेडिटेट भी कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली, उसको पता है या नहीं पता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि ये जो पर्सन है ये टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट होने की पूरी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। आप इनसे नाराज़ हो, बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
आपको ये ड्रीम्स में भी आते होंगे। रिसेंटली आपने कोई ड्रीम देखा होगा, या जैसे मैंने कहा कि लास्ट नाइट आप रोए हो या कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आप खुद भी सोच रहे होगे कि मेरा अचानक से ये मूड स्विंग क्यों हो रहा है, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन आपको टेलीपैथिकली कोई ना कोई जैसे होता है ना कि कुछ ना कुछ आपको भेजना चाह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर देखो 11 यानी मिरर सोल हो आप दोनों। इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है, इस पर्सन ने डिसीजन ले लिया है। ये पर्सन काफ़ी हद तक मुझे अवेकनिंग की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह आप सरेंडर कर चुके हो, डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ छोड़ चुके हो, वहीं दूसरी ओर आपके पर्सन जो हैं वो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको ये बात बहुत बड़ी लगे कि ओ माय गॉड ये और माफ़ी मांगेगा, लेकिन यस कि माफ़ी मांगने के मूड में भी हैं। मतलब मूड तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये है कि ये हील्ड हो चुके हैं। और जिन लोगों की बातें ये सुन रहे थे उनको इन्होंने अब भाड़ में डाल दिया। भाई भाड़ में जाओ, दफ़ा हो जाओ, मुझे अपनी करनी है बस। जैसे यहाँ पर देखो ना किस तरह लोग इनको रोक रहे हैं। यहाँ पर ये बंदा किस तरह खुद को छुड़ा रहा है, हाथ में ये आप आई डोंट नो ये हाथ में कोई तलवार है या ऐसे जैसे कोई बंदूक पकड़ी हुई है, मुझे नहीं पता, लेकिन बस सबको काट कूट के मुझे नहीं किसी की सुनना, मुझे उसी के पास जाना है। कोई टेडी यहाँ पर किसी ने दिया है, आपके पार्टनर ने आपको दिया है टेडी बेयर, ठीक है, आपके पास है वो शायद टेडी, आप उसको देखते हो, ठीक है, इनको मिस करते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको इनसे प्यार नहीं है, आपको इनसे अभी भी प्यार है, प्यार दोनों तरफ है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, तभी तो ये दोनों कैंडल्स एक दूसरे के साथ मिल चुकी हैं, वरना क्यों मिलती सोचो। ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी बात करेंगे। अब कब तक बात करेंगे डिपेंड करता है सिचुएशन पर, सिनेरियोस पर, क्योंकि जर्नल रीडिंग हो रही है तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पर सिचुएशन होंगे, टाइम फ्रेम होगा। बट मुझे लगता है 1 to 2 वीक्स में ये पर्सन आपसे बात ज़रूर करेंगे। यहाँ पर मुझे क्रिस्चन मून भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये वाला मंथ छोड़कर जब न्यू मून आएगा, जब न्यू मून शुरू होगा, तब ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। चांसेस हैं कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे न्यू मून पे, यानी ये मंथ जब ख़त्म होगा, जो अगला न्यू मंथ जो न्यू मून जब स्टार्ट होगा, तो ये पर्सन जो है आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे लेटर सी भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे लेटर ओ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे लेटर वी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे लेटर जेड दिखाई दे रहा है, उल्टा है लेकिन है ये जेड ही। यहाँ पर मुझे 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे 8 दिखाई दे रहा है, और 3 है ये शायद, 3। बस यही कुछ मुझे दिखा जो मैंने आपको अभी बता दिया। शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको देना बहुत ज़रूरी था, शायद आपका सुनना बहुत ज़रूरी था, ताकि आप इस एनर्जी से खुद को थोड़ा सा और मतलब निकाल सको, थोड़ा सा हल्का फील कर सको। जितनी नाराज़गी आपकी दिख रही है, मुझे देख रहे हो कि आपकी कैंडल्स तो इतनी जली नहीं, जबकि उनकी कैंडल्स तो पिघल कर ख़त्म हो चुकी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त यूँ समझ लो कि इसी तरह पिघल रहे हैं, ठीक है। आपके साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं, कनेक्टेड हैं भी, आप खुद उनकी एनर्जीज़ को फील करोगे, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।